आप सभी को जोहार। आज हम लोग जेक बोर्ड इंटर एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर से एमसीक्यू को वन लाइनर के रूप में और कुछ लॉन्ग शॉर्ट और कुछ गेस्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस के 12 क्लास के तीसरा अध्याय से संबंधित है, जिसका शीर्षक है समकालीन दक्षिण एशिया। और इस चैप्टर से हम लोग बहुत सारे संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं आने वाले इंटर वाले एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाएं। इसमें एमसीक्यू को वन लाइनर बनाया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और प्रश्नों का सही उत्तर पता चल सके। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ गेस्ट क्वेश्चन के रूप में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बनाया हुआ है। तो आप इन सबों को बिना स्किप हुए वीडियो देखिए ताकि आपको सभी प्रश्नों को बना सकें, पता चले। और आप शुरू से अंत तक हमारे पूरे वीडियो को देखिए। अपने कीमती 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट हमें दीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और आने वाले समय में हम आपके इंटर से संबंधित बाकी विषयों के भी गेस्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं। और हमारे चैनल्स को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी अच्छा रिजल्ट हो सके और उनको भी ये लाभान्वित हो सके। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे प्रमुख बातें कि पहला प्रश्न आता है कि दक्षिण एशिया के कौन से देश लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन से प्रभावित रहा। इसका सही उत्तर है श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो नीति को आरंभ किया? नरसिम्हा राव। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? 1962 में। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ताशकंद समझौता, जो 1966 में हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1972 के शिमला समझौते पर। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। दक्षेस या सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। 2007 में किस देश को दक्षेस में शामिल किया गया? अफगानिस्तान को। सैनिक शासन को हटाने के लिए किस देश में लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन चला? पाकिस्तान में। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 1971 में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी थी? 1987 ईस्वी में। साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004 ईस्वी में। अभी दक्षेस यानी सार्क में कुल देश कितने शामिल हैं? 8 देश। दक्षेस यानी सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में। साप्टा SAFTA इसका पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दक्षिण के जो देश हैं उनके बीच में किया गया है ताकि वे बिना टैक्स फ्री व्यापार एक दूसरे देशों के साथ कर सके और उनका आपसी हित हो सके। सार्क SAARC, सार्क का नाम क्या है? ये दक्षिण, इसको बोला जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फारक्का समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? 6 नवंबर 1970 को भारत और बांग्लादेश के बीच में फारक्का समझौता हुआ था। LTTE का पूरा नाम क्या है? जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, लिट्टे। इसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तालिबान नामक संगठन का शासन दक्षिण के किस देश में है? यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पहले राजशाही था, फिर लोकतंत्र आया, फिर बाद में तालिबान नामक संगठन का शासन स्थापित हो जाता है। नेपाल को अब लोकतांत्रिक देश बना 2008 में। यानी नेपाल में पहले राजशाही थी, बाद में वहाँ जो माओवादी नेता हैं उनका आंदोलन चलता है और फाइनली
नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है 2008 में। सिंधु नदी को लेकर जल संधि किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश हैं जहां पूर्ण रूप से लोकतंत्र है? भारत और श्रीलंका। ये दो ही देश हैं दक्षिण एशिया में जहाँ पे कभी सैनिक शासन या ऐसा कोई सत्ता को उलटफेर नहीं हुआ। यहाँ पे पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने बार और किन मुद्दों पर युद्ध हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हुआ। पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में कश्मीर मुद्दे पर। दूसरा युद्ध 1965 पाकिस्तानी आक्रमण के लिए। तीसरा युद्ध 1971 बांग्लादेश संकट के समय। और चौथा युद्ध हुआ था 1999 कारगिल संघर्ष में। ये जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं ये 1 नंबर और 2 नंबर के लिए संभव है, यानी ये 1 नंबर पे तो होंगे ही, इसके साथ ये 2 नंबर भी हो सकते हैं। जैसे प्रश्नों को अभी हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने बार किन मुद्दों पर, तो ये 2 नंबर भी बन सकते हैं। तो वहाँ पे आपको उत्तर लेखन करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के निर्माण से पहले उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यानी जब बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था, यानी 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। तमिल और सिंहली लोगों के बीच में जो विवाद है ये दक्षिण से किस देश में रहा है? यानी दक्षिण से कौन से देश में तमिल और सिंहली लोगों के बीच में विवाद है? और ये देश है श्रीलंका। मालदीव कब लोकतांत्रिक देश बना? 1968 में मालदीव एक लोकतांत्रिक देश बना। खालिस्तान उग्रवादियों की समस्या किस देश में थी? भारत में कि पंजाब प्रांत में खालिस्तान उग्रवादियों की समस्या मौजूद थी। अभी हम कुछ प्रश्नों पे चर्चाएं करते हैं और ये प्रश्न आने वाले आपकी इंटर की परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर लघुत्तरीय प्रश्न है तो इसमें ये पूछा जा सकता है भारत की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में लिखना है। इसके बाद लिट्टे, जो हमने जैसे देखा कि लिट्टे का संगठन श्रीलंका में मौजूद थी तो उसकी प्रमुख मांगे क्या थी? ठीक है, ये यानी लिट्टे जो संगठन बना था ये तमिल लोगों के द्वारा बनाया गया था। इसकी प्रमुख मांगों को लिखना है आपको शॉर्ट में। इसके अलावा शिमला समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था जिसे हमने पहले भी पढ़ा। तो शिमला समझौते की मुख्य विशेषताओं का या 1 या 2 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। दक्षिण एशिया, जिसके बारे में हम चैप्टर में चर्चाएं कर रहे हैं, दक्षिण एशिया में कौन क्या है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। इसके अलावा फारक्का एक नदी है, ठीक है, और फारक्का नदी समझौता किनके बीच में हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक लिखना है। और अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न जो इससे थोड़े बड़े हैं और इसमें प्रश्न आ सकता है कि शिमला समझौता का वर्णन करें कि शिमला समझौता किनके बीच हुआ था, शिमला समझौता की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में बताना है। इसके अलावा 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्धों का वर्णन करें। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच किन मुद्दों को लेकर युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का उदय कारण, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में बताना है आपको, लिखना है। और इसमें भारत की क्या भूमिका थी उसको आप जरूर उसमें लिख सकते हैं। कारगिल संघर्ष जो 1999 में हुआ था, कारगिल संघर्ष किस कारण से हुआ था, उसमें क्या घटनाक्रम है उसको उल्लेख करना है। सार्क जो हमने देखा, SAARC यानी साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक लिखना है। अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे तो हम पाएंगे दीर्घ उत्तरीय ये जो बड़े प्रश्न है 5 नंबर के लिए, इसमें आपको ये जो संभावित प्रश्न है ये सारे जितने सारे आपको प्रश्न दिया रहे सभी संभावित प्रश्न है। इसमें कोई ना कोई आपको 100% श्योर है कि प्रश्न आएंगे ही, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा अपने से लिख लीजिए। और आने वाले समय में हम लोग पूरा चैप्टर को पूर्ण रूप से आपको डिटेल्स में वीडियो बना के दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको पूरा दक्षिण एशिया के बारे में, दक्षिण कौन कौन सा देश है, नेपाल में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, श्रीलंका में क्या है, पाकिस्तान राजनीति किस प्रकार की है, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम लोग शीघ्र ही वीडियो ला रहे हैं। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए के कारणों का उल्लेख करें, किस प्रकार नेपाल में राजशाही से जन आंदोलन आया और जन आंदोलन के बाद किस प्रकार पूर्ण रूप से राजशाही को हटा के लोकतांत्रिक देश बना, उसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक लिखना है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के संबंध यानी 1947 भारत के विभाजन से लेकर अभी तक के भारत पाकिस्तान के बीच में कैसे संबंधों को उतार चढ़ाव रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोग लिखना है। श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ यानी तमिल और सिंहली लोगों के बीच में, इसके अलावा लोकतंत्र में जो हाल फिलहाल में बदलाव हुए उनके बारे में आपको विस्तारपूर्वक चर्चा करना है, यानी ये संघर्ष क्यों हुआ, वहाँ प्रमुख समस्याएँ क्या थी,
किन मुद्दों को लेके वहाँ के लोगों के बीच में मतभेद था, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करना है। साथ ही पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका, यानी पाकिस्तान की आज़ादी के कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान में सेना के हाथ में सत्ता चली जाती है, ठीक है। तो कौन कौन वहाँ पे नेता थे, जिया उल हक, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या जो भी नेता लोग हैं उसमें कैसे आते हैं। बाद के समय में बेनज़ीर भुट्टो आते हैं, ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ आते हैं, यानी कुछ लोकतांत्रिक नेता भी थे कुछ, और कुछ सैनिक नेता भी थे। तो दोनों नेताओं के बारे में आपको लिखना है। और राजनीति में सेना की प्रमुख भूमिका, यानी सेना किस प्रकार पाकिस्तान के राजनीति को नियंत्रित करता है, उसके बारे में लिखना है। और साथ ही अगला अंतिम प्रश्न है, बांग्लादेश में लोकतंत्र के पर एक टिप्पणी लिखे। बांग्लादेश में लोकतंत्र का उदय कैसे होता है, और हालिया घटनाक्रम जो हुआ है बांग्लादेश में, इसको भी आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश में, ठीक है, तो लोकतंत्र पर भी एक टिप्पणी लिखना है। तो ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से लिखेंगे, और आने वाले वीडियो में हम आपको इसको भी विस्तारपूर्वक चर्चाएँ करेंगे। और आप इन सभी चीज़ों को एक बार अपने से अच्छे से कर लीजिए, और अपना कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि आप किस प्रकार के और वीडियो चाहते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिखें, ताकि हम आप तक और बेहतरीन प्रदर्शन करके और अच्छा चीज़ें आप तक पहुंचा सकें, जिससे आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो ऑलरेडी दिए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। पहले 2 चैप्टर के लिए हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चैनल से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।